सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है और पिछले 3 लेक्चर में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा और अन्य भाषाएं। उसमें उपभाषा, बोली, जो है वो भाषा का क्रम, विषय में क्या है और कितनी उपभाषाएं हैं और संविधान में हिंदी का क्या स्थान है और जो है हिंदी का विकास कैसे हुआ, जैसे संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, ऐसे ऐसे। और इस लेक्चर में जो हम हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक वर्णमाला। और वर्णमाला में हम ये 5 सब टॉपिक्स जो है वो क्लियर करेंगे। आज हम पहले वर्ण के भेद पर आते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि वर्ण के भेद कितने होते हैं तो आप अपनी जितनी भी नॉलेज होगी आप बोलोगे कि 2 होते हैं, अगर आप 10th तक पढ़े हुए हो। क्योंकि जो 10th तक की हिंदी ग्रामर होती है उसमें सिर्फ जो है वो वर्ण के 2 भेद ही बताए गए होते हैं। परंतु जो वर्ण के भेद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब ये ऑप्शन में डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे 3 दिया हुआ है या फिर 2 दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से लगा दीजिएगा। वरना जो वर्ण के भेद होते हैं वो 3 ही होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अभोगवाह वर्ण। क्योंकि अब इस प्रकार नहीं है ना कि आप 10th के बेस का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे जो है हमारी क्वालिफ़िकेशन देखी जाएगी, तो उस हिसाब से हमको नॉलेज भी उस टाइप की ही होनी चाहिए। तो कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अभोगवाह वर्ण। जो ये होते हैं वो 11 होते हैं स्वर, व्यंजन हम आपको आगे बताएंगे। और जो अभोगवाह वर्ण होते हैं वो 2 होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अब जो हमारे 11 स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले जो ऊपर वाले हैं ये तो हैं हमारे मूल स्वर, ठीक है, 4। और जो ये नीचे 7 हैं ये हमारे जो हैं, आगे हम आपको क्लासिफिकेशन में बताएंगे, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए स्वर? 11 हो गए। 4 और ये 7 कितने हो गए? 11 हो गए। अब हम आपको व्यंजन वर्ण बताते हैं। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपको बता दीजिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो तो होते हैं कै से मै तक होते हैं, वो होते हैं 25। और जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो ये होते हैं 4। और जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो ये वाले होते हैं 4। तो इन तीनों का जब हम टोटल करते हैं तो बन गया ये कितना हमारा, बताइएगा। तो ये हमारे बन गए 33। कितने बन गए? 33। तो अब आपको बताते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है वो ये वाले हैं 4 और जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो ये वाले हैं 2। देखो ध्यान से सुनो पहले आप। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है वो होती है 33। किन किन को मिला के? स्पर्श व्यंजन को मिला के, अंतस्थ वर्ण को मिला के और ऊष्म वर्ण, तीनों को जब हम मिलाते हैं तो इनकी संख्या बन जाती है 33 और यही व्यंजन की कुल संख्या है। अब आप कहेंगे कि इनको क्यों नहीं ऐड किया आपने? तो ये जो संयुक्त व्यंजन है ना, ये तो इन तीनों से ही मिलकर बने हैं, ठीक है। जो ये संयुक्त व्यंजन है ये इन तीनों को ही मिलकर क्या है, बने हैं। मैंने आपको स्पेशल लाइन भी यहाँ पे लिखी है। तो अब हम जो है पूरे वर्ण देखें, स्वरों को मिला के, व्यंजन मिला के, सभी को मिला के देखते हैं तो कि कितने बनते हैं। देखो 11 तो हमारे हो गए स्वर, 33 हमारे ये वाले व्यंजन हो गए, 4 हमारे संयुक्त हो गए, 2 हमारे उत्क्षिप्त हो गए। अब ये जो वाले 2 हैं ना वो हैं अभोगवाह वर्ण, ठीक है। 2 ये वाले हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 92, ठीक है। सॉरी, ये जो है वो 52 बन गया, मेरे मुंह से गलत निकल गया था। देखो पहले तो ये थे 52, मतलब जब पहले की बात करते हैं, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। 11 तो थे स्वर, 33 हो गए कुल व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त हाँ ठीक है, संयुक्त व्यंजन, 2 हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन और ये जो 2 आखिर में हमने ऐड करे हैं वो हैं ये वाले 2। तो कितने हो गए टोटल? 52 हो गए। पर अब आपको याद रखना है 53rd भी ऐड हो चुका है।
आज की डेट में 53rd भी ऐड हो चुका है, और वो है कौन सा, विशिष्ट व्यंजन, ये वाला, ये एक और जोड़ दिया गया है। तो अब हम 52 + 1 करेंगे, कितना हो गया, 53 हो गया। तो अगर वर्तमान में आज आपका कोई पेपर आ जाए और आपको आज वर्ण के वो पूछें, तो आप 52 ऑप्शन वो डालेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपको पता है कंफ्यूज करना है कि आपको जो है वो लेटेस्ट नॉलेज है कि नहीं है, वो तो चेक करेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो वर्तमान में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है। वो पूछ सकते हैं कि 53 वाला कौन सा है, हम बता देंगे कि विशिष्ट व्यंजन है। कौन सा है, वो ये वाला है। तो आपको समझ में आ गई बात कि 11 + 33 और 4 + 2 + पिछले वाले 2 कितने हो गए, 52 हो गए। पर आपको 52 याद नहीं रखना, क्योंकि इसमें एक और ऐड हो चुका है, वो है विशिष्ट व्यंजन। ये वाला पूछ सकते हैं कि कौन सा विशिष्ट व्यंजन है, तो आप ये वाला टिक लगा के आएगा। और वर्तमान में कितने हो गए हैं, कुल 53 हो गए हैं। अब आप पूछोगे कि ये वाला व्यंजन कहाँ से आ गया और किसने ऐड किया है। तो देखो, जो ये वाला व्यंजन 53 वाला व्यंजन है, उसका प्रयोग जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा ही किया गया है, और इन्होंने ही ऐड किया है। और इनका जो मुख्यालय है, जो इनका है ना, वो है दिल्ली में है। और इनका जो काम है वो क्या है, हमारे जो मानक वर्तनी को निर्धारित करना है कि वर्णों की संख्या कितनी निश्चित करनी है, वो यही जो है निदेशालय के पास ये कार्य होता है। तो अब आपने याद रखना है कितने वर्ण हैं हमारे वर्तमान हिंदी वर्णमाला में, तो है 53 वाला है ये वाला। और उसके बाद आज हम पहले स्वर वर्ण की बात करते हैं। तो ये कुल कितने थे, 11। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपने जो है वो पंजाबी ग्रामर में स्वर व्यंजन कर रखे हैं, तो आपको ये समझने बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि मिलता जुलता सभी कंसेप्ट है, बस नाम इसमें हिंदी वाले हैं। और परिभाषा की बात करेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र पूर्वक किया जाता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पे किया जाता है, किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। हिंदी में जो स्वर वर्ण हैं उनकी संख्या कुल कितनी है, 11 है। ये तो हिंदी में पूछ रहे हैं। अब आपको पूछ लिया जाए कि संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो वो है 13। देखो 11 तो यही है, 2 कौन से अलग हैं, और ये वाले हैं कौन से, ये वाले 2 हैं। देखो संस्कृत में 13 कैसे हैं, 11 तो हिंदी वाले हैं, ठीक है, और 2 इनमें ये वाले हैं। अब आप कहोगे कि ये वाला जो था स्वर जो था, ये वाला जो वर्ण था वो तो हमारी हिंदी में भी था, इसमें दोबारा लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैं आपको बताती हूँ। तो जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं वो था ये वाला, और इसको हम ऐसे छोटा, ये वाली 2 लाइनें थी, ठीक है। अब हम इसको जो है वो संस्कृत में ऐसे जो है वो बड़ा करके ऐसे लिखते हैं, तो इनमें फ़र्क है, ठीक है। देखो ये वाला हम इसकी एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमने इसका प्रयोग किया है, ये तो हम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला बड़ा जो है वो हम संस्कृत में। और एक और था वर्ण, ये था ये ऐसे, ठीक है, नीचे ऐसे हम ऐसे डाल देते हैं ना, ऐसे कृपया, कृष्ण के नीचे ये वाला जो है वो संस्कृत का ही स्वर वर्ण है। तो आपको समझाने का मकसद यही था कि जो हिंदी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 11, और संस्कृत में कितनी है, वो है 13। तो कुल स्वर जो है वो कितने हैं, 13 हैं। देखो वैसे तो कुल स्वर 13 ही हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए पेपर में कि बताइए कुल स्वर कितने हैं, तो आप 11 नहीं लगाएंगे, आप 13 ऑप्शन को टिक लगाएंगे। अगर आपको स्पेशली वो नाम लिखा होगा कि हिंदी में बताइए, तो वो 11 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल गिनती बताओ स्वरों की, तो आप 13 ही लगाएंगे। तो प्लीज़ इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको वहाँ पे जो है नाम दिया है कि किस में आपको बताना है,
तो आप वही बताएंगे ना जो आपको लिखवाया गया है। अगर आपको कुल वहाँ पे आ जाए कि कुल स्वर बताइए, कुछ हिंदी नहीं, कुछ संस्कृत नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप जो है वो 13 को ही टिक लगा के आएंगे। समझ में आ गया। अब जो स्वर वर्ण के भेद हैं वो कितने हैं? 4। भेद बता रही हूँ, संख्या नहीं, इनके भेद। जैसे हम अपनी जीभ के स्थान पर, है ना, जो हमारे होंठ होते हैं उनके स्थान पर, और जो हमारी मात्रा, जैसे हम उच्चारण करते हैं, कभी आवाज़ कम आती है, कभी आवाज़ ज़्यादा लगती है, तो हम उसके स्थान पर इसको डिवाइड करते हैं 4 भाग में। तो सबसे पहला जो भाग है वो है मात्रा, उच्चारण, समय, यानी कि मात्रा कौन सी लगेगी, उच्चारण स्थान कौन सा होगा, और कितना समय लगेगा। इन तीनों के आधार पर हम स्वर्ण का भेद करते हैं। जब हम इस आधार पर करते हैं तो आगे स्वर्ण कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 भाग में बंट जाते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखो, मात्रा, उच्चारण और समय के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांट दिया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। अब जो देखो 3 भाग में डिवाइड कर दिया हमने, दिमाग में लेकर चलो कि स्वरों की गिनती कितनी है, 11। अब मैं हिंदी को पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी में 11 को ही स्वरों की गिनती लूँगी। ठीक है, मैं कुल स्वर की बात नहीं कर रही, मैं हिंदी में आपको स्वर पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे कितने होंगे, 11 ही होंगे। तो हम 11 को दिमाग में लेकर चलना है। अब जो ह्रस्व स्वर है उसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, और ये गिनती में कितने होते हैं, 4। ये वाले 4 होते हैं। ठीक है। अब जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं, इनको बड़े स्वर भी कहा जाता है, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इनको संधि या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। कैसे? देखो, इसमें एक तो होते हैं संधि स्वर, एक होते हैं संयुक्त स्वर। आपको बता दूं, देखो ये वाले जो 3 हैं, ठीक है, ये वाले जो 3 हैं, ये देखो ऐसे बने हैं, जैसे आ, ये अ प्लस अ से बना है, बड़ी ई जो है वो ई प्लस ई से बनी है, ऊ जो है वो ऊ प्लस ऊ से बना है। इनको हम कहते हैं सजातीय स्वर। क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। इन तीनों को कहते हैं सजातीय स्वर। और ये वाले जो 4 हैं जो बच गए हैं, ठीक है, वो होते हैं विजातीय स्वर। कौन से होते हैं? विजातीय स्वर। ये 11 नहीं है, ये 7 है गिनती में, और ये गिनती में 4 हैं। देखो टोटल तो 11 हैं, 4 इसके पास चले गए और 7 इसके पास आ गए। अब 7 में से भी 3 जो हैं वो सजातीय स्वर हैं, और जो 4 हैं वो हैं विजातीय स्वर। आपको बताएंगे कि सजातीय और विजातीय क्या होता है। इसके बाद जो आता है प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर होता है उसको हम विशाल स्वर भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसको पवित्र स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, ओम, ठीक है, जैसे हम कोई भी गायत्री मंत्र, हमारे हिंदू में मंत्र स्टार्ट होता है वो ओम से होता है, ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, तो ये वाला जो ओम है वो हमारा प्लुत स्वर है, परंतु इसको हिंदी में जो है वो काउंट नहीं किया जाता, इसलिए इसकी कोई, बस आपको बताना था, पर इसको हिंदी में यूज़ नहीं किया जाता, संस्कृत में ही किया जाता है। तो समझ में आ गया। मात्रा, उच्चारण और समय के स्थान पर स्वर्ण को हमने 3 भाग में बांट दिया है। ह्रस्व स्वर जो गिनती में कितने हैं, 4 है, और दीर्घ जो है वो संख्या में 7 है। प्लुत जो है वो पवित्र स्वर है, इसको हम हिंदी में काउंट नहीं करते। अब देखो, इसको एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक क्यों कहा जाता है? अगर जैसे हम बोलो अ, इसको बोलने में 1 सेकंड लगा, ठीक है, अब इसको आ, ठीक है, आ, ई, ऊ, इनको बोलने में डबल टाइम लगा। जैसे कि इसको 1 सेकंड लगा तो इसको 2 सेकंड लगे। अब ओम बोलिए, ओम, तो इन दोनों से अधिक समय लगा है ना, मतलब कि 3 सेकंड मान लो इसको लगे। तो समय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर ये जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब आपको बताती हूँ कि जो सजातीय स्वर होते हैं उनको सजातीय क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बताया है कि ये 3 जो हैं वो सजातीय स्वर होते हैं। अब आप इनका जो देखिए कि ये बने कैसे हैं, अ प्लस सेम सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि ये एक ही जाति से मिलकर बनते हैं, एक ही जाति से मिलकर बनते हैं, तो इनको कहते हैं सजातीय स्वर। अब जो विजातीय स्वर क्या होते हैं, आप डिफरेंस देख सकते हो, अलग अलग हैं, तो क्योंकि ये अलग अलग वर्णों से मिलकर जो है वो बने हैं। अब आपको सजातीय विजातीय में डिफरेंस पता चल गया।
अब मैं आपको पूछूं कि संधि स्वर की संख्या कितनी है, तो वो है 7। ये सारे मिलाकर जो है वो 7 है। संयुक्त स्वर ये वाले 4 हैं, ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है, मिलाकर, सभी को मिलाकर। तो संधि जो है वो तो सभी हो गई है ऐड 7 के साथ। अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछ लिया जाए तो ये वाले 4 है। समझ में आ गया ये वाला पेज आपको सारा? तो वो था पहला भाग, ठीक है। हमने उसको मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर स्वर को बांट दिया। अब जो हम दूसरा पार्ट है वो है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर्ण वर्ण के भेद। अब हम किसके आधार पर करेंगे, ओष्ठाकृति के आधार पर। पहले आपको मतलब बता दूं कि ओष्ठ का मतलब क्या होता है, होंठ, हमारे लिप्स होते हैं, ओष्ठ का मतलब होता है। अब जो हमारे लिप्स हैं, अब आप बोल के देखते हो कि कभी हमारे जो लिप्स हैं वो तो कभी सर्कल की शेप ले लेते हैं, कभी, ठीक है, कभी जो है वो हमारे लिप्स हैं वो ओपन रह जाते हैं, मतलब पूरी तरह गोल नहीं होते, बिल्कुल सर्कल नहीं बनाते। तो इन दोनों की ही फंक्शन के आधार पर इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। कौन कौन से, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। अब आपको वृत्ता का मतलब बताते हैं। वृत्ता का मतलब होता है सर्कल। मान लो हमारे जो होंठ हैं वो वृत्ताकार बनाते हैं, हमारे होंठ सर्कल बनाते हैं। अवृत्ताकार का मतलब होता है कि हमारे जो होंठ हैं क्या वो सर्कल बना रहे हैं। तो अविकारात में हमारे जो लिप्स हैं वो पूरी सर्कल जो है, पूरा सर्कल नहीं बनाते, सर्कल ऐसे ही रुक जाता है, हमारे लिप्स आधे ऐसे ही रह जाते हैं। पर जो आकृति इसकी वृत्ताकार में है, जो हमारे लिप्स ऐसे गोल हो जाते हैं, जैसे हम पंजाबी में गोल अघोल पढ़ते हैं ना, तो इसमें भी सेम ही है। तो वृत्ताकार स्वर कितने हैं, 4। अब आप पढ़ के देखो, ओ। अब आप पढ़ के देखो, आपके लिप्स की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कल बन चुकी है। अब जो अवृत्ताकार स्वर हैं, इन 4 तो आपको पता चल गई, बस जो पीछे रह गए 7 वो हमारे अवृत्ताकार हो गए। जैसे आ, इसमें आप आ बोल के देखो तो आपके जो लिप्स हैं वो पूरी तरह से सर्कल में बंद नहीं होते। तो ये था हमारा सेकंड भेद, जो था सेकंड पार्ट था जो स्वर का, वो था लिप्स के आधार पर, हमारी ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर्णों का भेद। अब हम पढ़ेंगे जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा का तो है हमारी टंग, हमारी जीभ के आधार पर। तो हम इनको 3 भाग में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पच्छ स्वर। मतलब अग्र का मतलब होता है आगे, फिर बीच में, मिडल में, और ये पीछे बिल्कुल बैक में। तो हमारी जो टंग है वो भी 3 प्रकार के फंक्शन करती है। जब हमारी जीभ का आगे वाला पास, मतलब कि पार्ट जो है वो यूज़ होता है, पीछे वाला, फिर बीच वाला, ठीक है। तो जैसे हम नमक को टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे तो नहीं कि नमक को बिल्कुल हमारी टंग के बीच वाले पार्ट में, नो, हम अपनी टंग का जो बिल्कुल फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको यूज़ करते हैं जैसे नमक को टेस्ट करना है। तो वैसे ही हमारे जब हम कोई वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी टंग को 3 प्रकार के फंक्शंस जो करने पड़ते हैं, आगे, फिर बीच में, फिर पीछे, ठीक है। अब जो अग्र स्वर होते हैं, आगे वाले जो स्वर वो 5 होते हैं, ये वाले 5 होते हैं। मध्य में सिर्फ अ, ठीक है, 1 होता है। जो बिल्कुल टंग की बैक होते हैं उनमें ये वाले 5 स्वर होते हैं। तो 5 + 1 + 1 कितने हो गए, 11। 5 आगे वाले, 1 मध्य वाला, 5 अगले वाले। तो ये था टंग के आधार पर हमने स्वरों का वो किया। अब है मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। अब हमारे माउथ, मतलब ठीक है, हमारे जो मुंह का दरवाज़ा है, जैसे हम खोलते हैं ना, हमारा जो डोर होता है, कभी तो हम थोड़ा सा खोल के अंदर चले जाते हैं, कभी हम पूरा खोलते हैं, कभी हम आधे से कम खोलते हैं। तो वैसे ही हमारा माउथ है, ठीक है, हम वैसे ही हमारी मुखाकृति है। तो कौन से स्वरों का कैसे उच्चारण करना है, तो कभी हमारा जो मुख द्वार है वो कभी कम खुलता है, कभी ज़्यादा खुलता है, तो कभी आधे से कम खुलता है, तो कभी मतलब माइनर सा खुलता है। तो उसके जो आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट देते हैं, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो जो संवृत स्वर है वो 5 हैं, ये वाले 5। विवृत जो है वो 1 है। अर्ध संवृत जो है वो 3 है। अर्ध विवृत स्वर जो है वो 2 हैं। 5 + 1 + 3 + 2 कितने हो गए, 11। अब आपको संवृत का मतलब बता दूं, संवृत का मतलब होता है खुलना, हमारे मुख का दरवाज़ा। विवृत का मतलब होता है जब हमारे मुख का दरवाज़ा पूरा खुल जाए।
अर्धसंवृत्त का मतलब होता है जब आधा खुले, और अर्धविवृत्त का मतलब होता है जब हमारा जो मुख्य द्वार है वो आधे से कम खुले। तो ये था आज का वर्णमाला का सबसे पहला सब टॉपिक, वर्णों के भेद। आज हमने पढ़ा है स्वरों का, जो क्या मतलब होते हैं, क्या परिभाषा है, कितनी संख्या है, हिंदी में कितनी है, जो हमारा संस्कृत में कितनी है, किन किन आधार पे इनको बांटा जाता है। 4 भाग हैं, चारों भागों में आगे कौन कौन से भाग हैं। तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखा कीजिए, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।